मैं रुखसदी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आज हम दुनिया के पहले माहिर लिसानियात पर बात करेंगे जिनका ताल्लुक वादी सिंध से था, इंडस वैली से था, और जिसने इंडस रिवर यानी सिंधु दरिया के किनारे पे जन्म लिया। ये 2500 साल पहले की बात है। दुनिया में तो वो जाना जाता है, माना जाता है, लेकिन अफसोस के वादी सिंध के लोग इसको नहीं जानते। वो दुनिया का पहला ग्रामरदान और माहिर लिसानियात था, लेकिन अक्सर लोग आज भी इस अजीम माहिर लिसानियात से बेखबर हैं। आज हम 2500 साल पहले वादी सिंध के रहायशी पाणिनी नामी अहम शख्स पर बात करेंगे कि वो कौन था। सिजाद अजहर साहब इंडिपेंडेंट उर्दू में अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि दुनिया खुसूसन यूरोपीय माहिरीन की नज़रें पहली बार 19वीं सदी में पाणिनी की दरियाफ्तशुदा बुक्स पर पड़ी तो वो हैरान रह गए कि हजारों साल पहले कैसे किसी इंसान ने संस्कृत के उसूल, संस्कृत ज़बान के उसूल व ज़वाबित इस अंदाज से तहरीर कर दिए थे कि वो इन एल्गोरिथम से मुताबिकत रखते हैं जिन पर आज का जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ढांचा खड़ा है। पाणिनी या आचार्य पाणिनी संस्कृत के सिर्फ नहू का सबसे बड़ा आलम था। इंडस वैली में संस्कृत का माहिर था। उसने संस्कृत के कवायद और ग्रामर को तफसील से लिखा। माहिरीन का कहना है कि पाणिनी गौतम बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। कुछ माहिरीन ने उनकी पैदाइश 520 क़िबल मसीह बताई है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 520 साल पहले। पाणिनी का जमाना 4वीं और 7वीं सदी क़िबल मसीह के दरमियान बताया जाता है। उनकी जाए पैदाइश गंधारा थी। कहा जाता है कि वो उस जगह पैदा हुए जहां दरियाए काबिल दरियाए सिंध में आकर मिलता है। 7वीं सदी के वक्त में जब मशहूर चीनी शाह हुआनसांग गंधारा आया तो उस वक्त वो पाणिनी के गांव शालातुला भी गया, जिसे उस जमाने में शालातर पुकारा जाता था। उन्होंने लिखा है कि शालातर के ब्राह्मण संस्कृत कवायद के माहिर माने जाते हैं। आज शालातर या शालातुला नाम का कोई गांव अटक में मौजूद नहीं है। शायद दरिया के किनारे पर आबाद होने की वजह से किसी सैलाब के हाथों मिट गया, या फिर दरिया ने रास्ता तब्दील किया और शालातुला जमीन के नीचे दफन हो गया। हिंदुस्तान की नामवर हस्तियां किताब, जिसे इंडियन सरकार ने 1964 में शाया किया था, उसमें पाणिनी को महावीर और बुद्धा के बाद हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी शख्सियत करार दिया गया है। इस किताब में लिखा है कि पाणिनी के उस्ताद का नाम वर्ष था, जो अपने दौर का नामवर आलिम था। इस दौर में रवाज था कि हुसूल इल्म के बाद तालिब इल्म सियाहत को निकलते थे। इस अमल को चारिका कहा जाता था ताकि वो घूम फिर कर समाज का गहरा मुशाहिदा कर सकें और वो उलूम भी सीख सकें जो उनके पास नहीं है। पाणिनी घूमते फिरते हिमालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ईश्वर दास नामी एक आलम से हुई। ईश्वर दास हिमालय में कहाँ पढ़ाते थे, इस बारे में कयास किया जा सकता है कि वो शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे, जिसकी तारीख 1000 क़िबल मसीह से भी कदीम बयान की जाती है। इस अजीम माहिर लिसानियात पाणिनी ने गणपाठ और अशट अध्याय लिखी। पाणिनी को एक बात का इदराक हुआ कि ज़बान हर चंद मेल के बाद कुछ हद तक बदल जाती है। इसलिए उन्होंने ज़बान में इस्लाह का एक मंसूबा अपने उस्ताद को गोश गुजार किया और बताया कि ज़बान के इस्तेमाल में गैर मुअय्यन उसूल हैं, उन्हें मुअय्यन कर दिया जाए, और जो चीज़ें कायदे या उसूल के पाबंद नहीं हैं उन्हें कायदे के तहत लाया जाए, और जहाँ उसूल कमज़ोर हैं उन्हें ठीक कर दिया जाए, और जहाँ नए उसूलों की ज़रूरत हो वहाँ नए उसूल
बना लिए जाएं। जब ईश्वर दास ने पाणिनि से इस मंसूबे की जज़ियात पर बात की तो ये उन्हें हैरत अंगेज लगा। पाणिनि ने बताया कि वो आसाम और साहिली इलाकों तक का सफ़र करके मालूमात इकट्ठी कर चुके हैं और जहाँ जहाँ उन्हें कोई नई बात या उसलूब मिला है उन्होंने उसे लिख लिया है। इस तरह पाणिनि ने मुख्तलिफ जगहों की बोल चाल, अल्फाज का इस्तेमाल और उनकी माना की छानबीन करके इनके उसूल वज़े किए। पाणिनि ने संस्कृत के ग्रामर का किताब समकर्त्या लिखा। इसकी तसनीफ अशक अधाये के 8 अबाब हैं जिसमें 400 अक़वाल हैं। 400 अक़वाल। पाणिनि से पहले इस इल्म के कई आलम गुजर चुके थे। इनकी किताबों को पढ़कर उनके बाहमी इख्तलाफात को देखकर पाणिनि को ख्याल हुआ कि कवायद ज़बान संस्कृत पर एक जामे किताब मुरतब करना चाहिए, माना संस्कृत ज़बान के कवायद होने चाहिए। उसने वैदिक तसानीफ, ब्राह्मण, आर्यना वगैरह की तरक्की याफ्ता अदब से अल्फाज का तहकीकी मवाद लिया। वेदों की लुगत और कवायद ज़बान का मवाद जो पहले से मौजूद था उसको जमा करके उनका गहरा मुताला किया। सिर्फ नहू में जो कारनामे आज से 2500 पहले पाणिनि ने अंजाम दिए हैं, इनकी हमसरी का दावा आज भी कोई माहिर लिसानियात नहीं कर सकता। अहम बात यह है कि उसने खुद अपने मुल्क में पैदल घूमकर और कई बोलियां सुनकर तलफ़ुज़ और लब लहजे से मालूमात हासिल की, फिर लफ्ज़ की छानबीन की, अल्फाज को जमा किया और उन सब की असनाफ वार फहरिस्तें तैयार की। पाणिनि ने कदीम और मुरवजा अवामी दोनों ज़बानों के ख़ानदानों के नाम दिए। पाणिनि का शुमार लिसानी सिर्फ व नहू की अवलीन आलमी माहिरों में होता है। ये पाणिनि ही थे जिन्होंने संस्कृत ज़बान में सिर्फ व नहू के कवायद का निज़ाम वज़ा किया, बल्कि वो इस शोबे में ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले माहिर लिसानियात थे। 4000 सूत्रों की मदद से पाणिनि ने संस्कृत ज़बान की सिर्फ व नहू का मजमूई ढांचा तैयार किया, जिसमें आइंदा करीबन 2000 बरसों तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हुई। संस्कृत ज़बान की लिसानी तरतीब व तंजीम का एक बिलवास्ता नतीजा ये हुआ कि बाद के ज़बानों में इस ज़बान में रियाज़ियात, मैथमेटिक और दीगर समाजी उलूम में पेशरफ्त हुई। ये साइंस की इजादात को बयान करने के ज़्यादा अहल हुई और संस्कृत में इल्मी मैदान में पेशरफ्त की गैर मामूली इजाफा हुआ। इस्लामी सल्तनत के उरूज के दौर में जब भारतीय माहिरीन रियाज़ात की तहरीरों को अरबी में तर्जुमा किया गया तो इन तहरीरों तक आलमी सतह पर क़ारीन की वसीतर हल्के की रसाई मुमकिन हुई। इन तराजम ने मुस्लिम दुनिया में रियाजियात के माहिर उलमा की बड़ी खेप पैदा की। पहले नहीं थी, पहले इंडिया में थी, इंडस वैली में थी। मुस्लिम दुनिया में रियाजियात की माहिर उलमा की बड़ी खेप तब पैदा हुई जब यहाँ की किताबें वहाँ तर्जमा करके शाया की गई। उसके बाद जो इस्लामी सल्तनत में जो माहिर उलमा पैदा हुए उनमें अल-फ़राज़ी, अल-कुंदी, अल-ख़्वारिज़मी, अल-कलीदसी, इब्न सीना, अल-बैरूनी और अब्न अल-सफ़र के नाम लिए जा सकते हैं। अरबी से ये किताबें तराजम इन किताबों के तराजम स्पेन और सिसिली पहुँचे और वहाँ से उन्हें यूरोप तक रसाई की राह मिली। इल्म रियाज़ात की तारीख में भारतीय माहिरीन रियाज़ियात खासकर इंडस वैली के माहिरीन रियाज़ात खासकर पाणिनि की हैसियत बुनियादी है। ऐसा एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि इंडस वैली के माहिरीन रियाज़ात की इल्मी खिदमात के बगैर दुनिया में सनती इनकलाब
اور جدید سائنسی علوم کی غیر معمولی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔